भारी भी हो गया ना है सुशील। मैं कह रहा हूँ या तो पीछे रुक लो थूतड़ में। अभी आधे रास्ते आगे आधे वापस जाए। आधा आए हम 5 किलोमीटर बता रहा है अभी। चल चल के थक गए हम आए ऑफ बीट प्लेस अच्छा वो बात देवल सारी है जहाँ हम पहुंच नहीं पा रहे सुबह से। गांव देखो रास्ता देखो यहाँ कोई नहीं है और गाड़ी हमारी हीट हो गई है बहुत ज्यादा। ऊपर देखो ये क्या बढ़िया घर है। बोलो यहाँ आना मत कोई। और प्लीज यहाँ पे भूल के भी मत आना। हम वीडियो देख के आ तो जाते हैं और 9 किलोमीटर अभी रास्ता नहीं है हमारा। रास्ते पर गाड़ी बजरी है। सुबह 11 बजे से हम निकले हुए हैं देहरादून से। कितने घंटे हो गए बोले? 5 घंटे हो गए। मुझे लगा बबलू उधर मुंह करके मूतने लग गया। गोलू कितना टाइम है अभी? आई थिंक 20 मिनट्स में पहुंच जाएंगे हम लोग। 5 बजे हम कौन सा मंदिर देखेंगे वहाँ अंधेरे में? मंदिर तो एक बहाना है, आपको भी पता है क्यों आए हैं हम यहाँ। पूछना थोड़ा आइडिया ले लो यार। कैसा भी होगा जाना तो। यहाँ पे कोई और पक्षी भी मिलता है सामने लगा हुआ। हम पहुँच गए हैं देवल सारी और बहुत ही ऑफ रोड था यहाँ पर। देखिए आप, रोड ही नहीं है 9 किलोमीटर और गाड़ी भी हमारी ओरा गर्म हो गई थी। इन देवदार के वृक्षों को हम देखने आए हैं। यहाँ पर कुदरती देवदार के वृक्ष पैदा हुए हैं। जो देवदार का वृक्ष 1800 मीटर पे होता है, पर यहाँ पर बोलते हैं जो देवल सरी है, कभी 1000 साल पहले भोलेनाथ ने यहाँ पे तपस्या की। ये देखिए नीचे नदी है, हम इस नदी के साथ साथ ही आए थे। हमारा होम स्टे जो हमने YouTube चैनल के थ्रू हम यहाँ आए थे, एक होम स्टे है यहाँ पर, अभी तो काफ़ी बन चुके हैं। और इन देवदार के वृक्षों के बीच ही बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। नाक बंद हो गई है, कान भी, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर है। देहरादून से हम मसूरी होते हुए वाया देवलसरी और शायद हम कल ही टेंपल जा पाएंगे क्योंकि अभी आगे है और हम ज़्यादा आगे अभी अपनी गाड़ी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमारी हीट कर गई है। और एक अभी होम स्टे मिला है हमें। गोलू और बबलू होम स्टे को देख कर आए, यहीं पर हम रात अपनी बिताएंगे। व्यू बहुत अच्छा है। कि हम देवलसरी गांव में, और यहाँ पर जो हमारे होम स्टे वाले थे आशीष गौड़, उनके यहाँ शादी है और गांव का मजा ले रहे हैं। ये देखिए देवदार के वृक्ष, क्या सेट व्यू है। मौत आ जाएगी मुझे किसी दिन से ही बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे मत दिखाया कर तू मुझे। कोई कुछ बता यार। तो इस जगह का नाम है देवलसरी। देवलसरी एक जंगल है जिसमें बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये लोकल गांव है एक बहुत। ये एक लोकल गांव है। यहाँ से नाग टिब्बा का ट्रैक भी शुरू होता है एक तरफ से। एक और जगह है वहाँ से भी नाग टिब्बा का जो 2 दिन का ट्रैक है वो शुरू होता है।
और नहीं, अगर हम मसूरी से आए तो कहाँ कस्बा है थ्यूतड़, वहाँ तक आना पड़ेगा। उसके बाद ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी आपको 8-9 किलोमीटर, हाँ। इसलिए गाड़ी अच्छी लेकर आए। और जो यहाँ का सबसे फेमस जगह है वो है देवदार देवलसरी यही तो है टेम्पल। देवदार के वृक्ष। देवलसरी टेम्पल। यहाँ की स्टोरी मैं बताता हूँ, पकड़। यहाँ की स्टोरी ऐसी है कि आज से 1000 साल पहले भगवान शंकर जी ने यहाँ रहने आए थे। तो यहाँ खेती होती थी गांव वालों की। तो शंकर भगवान ने बोला गांव वालों से कि मुझे यहाँ ज़मीन दे दो, पर गांव वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें भगा दिया गांव से। तो ये जितना भी देवदार के आप वृक्ष देख रहे हो, ये एक रात में पैदा कर दिए थे। शंकर भगवान ने शाप दे दिया था, उनके खेत नष्ट हो गए और एक रात में ये देवदार के वृक्ष यहाँ पर आ गए। तो अभी शंकर भगवान का जहाँ वो रहे थे, एक टेम्पल है, वो साल में अप्रैल में खुलता है या सितंबर, मेला भी लगता है। और आज भी इन देवदार के वृक्षों के बीच टेम्पल के पीछे एक पेड़ है, और जो इस प्रजाति का नहीं है, वो बोलते हैं वो शंकर भगवान ने उन्हें अपने आप में वहाँ छिन्न कर दिया था उस पेड़ के रूप में। और यहाँ पे एक मुगलों का राजा भी आया था, पर पहाड़ों पे कोई मुगल शासक कोई टिक नहीं पाया। और इस मंदिर की खास बात यह है कि देवदार के वृक्ष 1800 मीटर से पहले पैदा नहीं होते, पर यहाँ पर ये हाइट 1500 मीटर के आसपास है, फिर भी यहाँ देवदार के वृक्ष हैं। भगवान भोले की कृपा है, चमत्कार है। चमत्कार है। अभी हमें 500 मीटर जाना है। ये गांव है, कौन सा गांव था बोलू? ये है देवलसरी गांव। देवलसरी। या और इसको आगे दिखाओ। आगे एक रास्ता खत्म हो जाता है और मंदिर के लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। कल कैसे लग रहा है आपको? वो तो एक्सप्लेन जाना आएगी इधर देखो इधर। जाएगा। और हम बरसों से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। हमारे गोलू को एक गांव की गोरी पसंद आ गई है और वो अपनी फाइनल स्टेज पे है। फाइनल स्टेज। तो कैसा लग रहा है आपने? हम अपनी जगह पहुंचने वाले हैं। जंगलों में ही तो घूमना मेरा सपना था। ये अब हुआ है ना पूरा। आज वो इन 4 लोगों की कुछ करके है। तेरी बंदी हो। नदी के साथ और बड़ी खुशी हो रही है हमें इस जंगल का मजा लेते हुए। अब आगे चलना चालू करिए। चलो आओ, क्रॉस कर दो। तपस्या तो हमारी हो रही है, हम खाली पेट चल रहे हैं। हाँ, कठिन परिश्रम के बाद हमें फल मिला। बाबा देवलसरी, बाबा भोलेनाथ के द्वार हम पहुंच थक गए हैं। देखिए इस जंगल की विशेषता, ये एक रात में उगे हुए देवदार के ऊंचे वृक्ष हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और बाबा का टेम्पल साल में एक बार खुलता है, अक्टूबर में। क्या होता है? अक्टूबर में मेला लगता है। मेरा लगता है बस। तो आसपास के गांव वाले आते हैं, उस दिन वो मंदिर खुलता है जहाँ भगवान की शिवलिंग है। और यहाँ एक खंडित शिवलिंग भी है जंगल में आगे, जो पुरानी है। आओ, पर हम यहाँ पहुँचने वाले तीसरे इंसान हैं।
कैप में रुक जाओ, लद्दाख वाली भाई साहब लद्दाख वाली फीलिंग है ये जब सामने दिखा। कहाँ जा रहे हो? घर ही स्टिकर आ रहा है, स्टिकर हटा। यस, तो ये लोग भी तो हमें सुना सकते हैं ना बिना कोई भी सुना लेगा। चिकन भी दे दूंगा चिकन। सुशील तुम भी जाओ, आओ तुम भी ऐसे खुले में खड़े हो ना। है ना? सुशील तुम भी जाओ, आओ तुम भी ऐसे खुले में खड़े हो ना। यहाँ मन्नत पूरी होती है, मन्नत मांग के जाते हैं। ये देखो मूर्ति बनी हुई है, ये अच्छा, सिर तो है, देख ये लो, हाथ सबको है, ना ठोक-ठोक ये के पैर है, डाला है। ये पेट है। बहुत पुरानी है ये तो। 1 2 3 4 5 सबको ठोक ठोक के डाला है। ये देखो ना, आप सिक्के मूर्ति ठोक बनी रखे पड़ी हैं। है। पीछे पूरा ये देखो, जंगल ये है यार। 10 का नोट का वही निकल गया, तांबा 10 के सिक्के का। क्या जगह है यार, बोलो, है ना? शांति कितनी है यार। एक एक चलो अभी होम स्टे भी करना है। चलो भाई यहाँ पे किसी ने कैंपिंग रोड आता है मसूरी से। देखो पूरा कच्चा रास्ता है, पूरा जंगल का एरिया है। इधर नदी बह रही है, आवाज भी आ रही है देखो। और ये रास्ता जाता है फिर टेंपल, और आगे भी गांव है जहाँ बहुत सारे होम स्टे हैं। पर हमने जो फर्स्ट मतलब ये गांव शुरू होते हैं तो पहले ही हमारा होम स्टे है ये। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ, मैं तो शर्ट में ही घूमा हूँ क्योंकि मुझे स्वेट ज़्यादा होता है और अब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है।
ये है किचन एरिया इनका। भैया अपने होम स्टे का नाम क्या है? हाँ। तो यहाँ लोग आ सकते हैं कभी भी आ सकते हैं। रात में किस टाइम तक ओपन रहता है? रात को हम वैसे तो 8 बजे तक ओपन रहते हैं। अच्छा, और गेस्ट आने पे तो हम 10-11 बजे तक यहीं बढ़िया। खाने पीने का सब बढ़िया मिलता सब है। कुछ यहाँ पे हमारे और हम बता देंगे भाई ने क्या क्या हमें डिनर में दिया। ऑर्गेनिक फूड मिलता है यहाँ पर, हमारा लोकल ही अपने गार्डन का है हमारा पूरा। बढ़िया। आटा चावल दाल सब कुछ। हम थोड़ा लेट हो गए मंदिर घूमने में, नहीं तो हम भाई को पहले ही बोल जाते। ये इनकी शॉप है, सुट्टा शॉप। और मैं आपको रूम्स भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये बोन फायर भी कर देते हैं। देखिए ऊपर कितना बढ़िया व्यू है। ये अपनी गाड़ी है, इधर वॉशरूम, ये रूम्स हैं। रूम देखें, रूम बहुत। मैं आपको यहाँ का टैरिफ भी बता दूंगा। ये एक तरीके से रूम नहीं देते, पर बंदे के हिसाब से चार्ज करते हैं। पर बंदा क्या चार्ज करते हैं बोलो? 1100। वैसे they said 1200, but we negotiate and it become 1000 per person. And it is a package, lunch, breakfast and dinner. ओके, फिलहाल तो हमारा बस सुबह ब्रेकफास्ट चलेगा और अभी डिनर। बस हमारा लंच अवॉइड हो गया है। रूम्स भी बढ़िया है। वहाँ पर ये है, यहाँ पर ठंड बहुत है क्योंकि चारों तरफ जंगल है। ये शायद स्टोर रूम है इधर। वॉशरूम अगर साफ हो, वॉशरूम भी अच्छा ही है। रात के 8:30 बजे हम देवलसरी में, और ये इनका होम स्टे है समीक्षा का। ये हमारे और समीक्षा में बता रही है कौन सी वो होती है आपके यहाँ दिवाली? बूढ़ी दिवाली, बूढ़ी मतलब बुद्ध की दिवाली, बूढ़ी दिवाली बोलते हैं लोग। हेलो, मंगसीर बगवाल वैसे। वीडियो नहीं आ रहा। अबे 1 महीने 1.5 महीने बाद पता चला था, 1 महीने बाद बनाएंगे पहाड़ों पे रावण मतलब जो बनाते कैसी है बालू? पता थी ये बात? उसको स्लाइडिंग कराते हैं। 1 महीने बाद दिवाली बनाई जाती है। यही रीजन है ये भी मेरी खेल रहे हैं। तो, और कुछ नहीं। हाँ, आओ जी। ठंड बहुत है यार। ये देखिए देवलसरी में हमारे होम स्टे की जो मालकिन है उनका घर है ये। वो भाई साहब, आपका घर तो हमारे से बड़ा है यार। नहीं अच्छा है, ये खराब नहीं होती ना। ये पूरे तूने मेरा नंबर सेव किया पक्का? छत देखो ना यार, हाइट मेरी सेम है। ठंडा ना लगे। बहुत अच्छा है। अंदर देखो एक्चुअली पता है हम दिन में निकले थे, हम सोचते रहते हैं यार कितना अच्छा है ये, हमें नहीं पता आपका ये। अंदर कमरा देख लो, ये कमरा, ये वाला एक ही रूम भी है, ये वाले भी है। सो रखा है लड़का, सो रखा है। और डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अच्छा हाइट नहीं देते ज्यादा ना। हाँ पहले ये तो बल्कि सुनो, एक बार तो बंद करो यार। पहले बंद करो। मैं रात के कितने बजे रहे? मैं बंद बात ही 10:30 बजे रहे, और हम गांव के कुमाऊं क्षेत्र में, टीरी गढ़वाल के क्षेत्र में है, किसी के घर में, मतलब जो जिनका होम स्टे है उनके घर है, और वो हमें शादी में लेके जा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं बबलू की शादी की। और यहाँ एक लड़की है समीक्षा, बड़ी अच्छी है। और भाई को पता नहीं क्या गलत फहमी है। हम बात नंबर अपना दे रहे हैं। या नंबर तो बड़े भाई का देंगे ना। मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं कर लेता, है ना? मारता हो गई बहुत है, काटो।
आई लव यू। हमारी वीडियो को सपोर्ट करना और जो भी हम हैं उन्हें एक्सेप्ट करना। काटो काटो। दिल्ली मेरठ का हूँ। ये देखिए हम गढ़वाली शादी में हैं और बड़ा अच्छा पकवान बना हुआ है यहाँ पे। ये बैंगन फ्राई आपका क्या है, ये भी बैंगन है। ये टिक्की दे रहे हैं भाई साहब और मैं और सुशील यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कहाँ पर हैं हम? बंसली गांव में हम हमारे देवलसरी से भी आगे। यहाँ शादी है गाँव की। मीठा मिलेगा? पूछो भैया, पूछो होगा। मैं भी नाचे हूँ, खाना खाकर नाचूंगा। भाई साहब गढ़वाली शादी अटेंड कर रहे हैं हम देवलसरी के आगे। जो हमारे होम स्टे के मालिक हैं उनके रिश्तेदार हैं और ये सब हमारा खाना है। सुशील और मैं आए हैं, बाकी 3 जन हमारे होम स्टे में। हमारा सुशील भाई एकदम मगन है। गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ मेरे भाई। बोले मनसा
ये देखिए हमारे भाई लोग बोन फायर में मजे ले रहे आई हैं। थिंक एक रात और रुकना जरूरी है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो। मैं तो भाई तैयार रहता हूँ। और जो हमारे होम स्टे के मालिक हैं उन्होंने हमें घर ले गए, उसके बाद ये हमारे कालू हमारे हवाले कर दिया। और देखो हमारे हवाले क्या क्या है, बाहर है जंगल, बाहर जंगल, ये दुकान भी हमारे हवाले। जंगल में जाना है। और मैं आपको किचन दिखाता हूँ, किचन भी हमारे हवाले, जबकि पूरी फैमिली है। ये किचन और ये 3 बावर्ची हमारे किचन में। ये लो पकड़ते रहो, एक एक देते जाओ। और खाने में देखो मतलब दाल तो डालनी। ये वेज खाना है, इसमें हमारी दाल राजमा दाल, और मतलब मैं तो चिकन खाता नहीं हूँ, ये लोग खाते हैं तो चिकन करी भी है, ये देखिए। और पूरी किचन हमारे वाले, चावल दाल। कुछ नहीं करता वो, ना दिन में बियर पीता है। मैं इनको काम पे लगा के रखता हूँ। जंग ना लग जाता। ये किचन याद रहेगी यार। मैं कर रहा हूँ। फिर आ जाना 4-6 महीने बाद, क्या होगा? लो 2 ले जाओ तो कम से कम। मंडवे नहीं है, आटे की है। घी नहीं लगा है इसमें यार, घी भी तो नहीं रूम में है। चलना कि बाहर खाना है? इधर खाएंगे ना या जय जी, बाहर ठंड लग रही है, बाहर देखो डरावना सा माहौल है। अरे वो तो यहाँ पे जय जय जाओ, बाहर ही आ जाओ यार। गोलू बोन फायर के मजे ले रहा है यार तू। बॉनफायर, स्टार नाइट्स। स्टार पता क्या हमारे कैमरे में नहीं आ रहे, इतने स्टार है ना आकाश में, पूछो मत यार। पूरा मिल्की वेव बना हुआ है हमारा। हाँ ये इंसानों के लिए है, इंसान काटते हैं इससे। हट जाओ यार। अच्छी सी एक मेमोरी तो ले लें, है ना भाई समीक्षा? ये होम स्टे की मालकिन है। क्या पराठे वराठे बनाओगे क्या? वो भैया कुछ पूछ रहे थे। कौन? चाय के लिए। अच्छा, बोलो कैसी है चाय? ऐसा लग रहा है मुंह देख के जैसे बढ़िया नहीं बनी। रात भर हमारे हवाले रहा इनका किचन, उसमें करची हमने मिक्सी कर दी। अब करची फेंकनी पड़ेगी ये। वैसे ये पहाड़ कितना बढ़िया है सामने। रख लूं बना के कहीं घर पर मैं तुझे, साया भी तेरा नाम दूं। अभी भी नहीं उठा, चल लीजिए। चाय आ रही है, मालिक आ रही है। ये क्या उगा रखा है ये? देखो समीक्षा हमारे लिए मटर लाई है अपने खेत की, ताजा ताजा। पकड़ी बोलो, वो मटर है यानी है हरी वाली। ये सरसों हो गई। ये क्या है? धनिया। ये कैसा धनिया है? ये है धनिया। नहीं, ये जो ये फूल, घास और उसके साथ। और ये पत्ता गोभी है, वो है फूल गोभी। ये राई है, आलू है, ये देखो जो जिसमें पानी है। जिसमें पानी लग रहा है ये आलू है भाई।
इतने आलू से काम हो जाएगा तुम्हारा? ये भी तो ऊपर में है, जहाँ मटर लग रहा ये गोभी है ना, ये वाली ये गोभी है। वो कौन सा मीठी है? क्या बढ़िया लग रहा है यार गोलू। है, मीठी है ना। मटर खा रहे देखो हम, ताजा ताजा। क्या जाओ मटर खिलाऊं तुम्हें? अरे कोई उसको न चढ़ जाना, सब्जी कुछ लो कोई। लहसुन है, वैसा नहीं ले जाओ। लहसुन होगी, पालक होगा इसमें। कुछ तो निकल गई। राजू भैया क्या हुआ? अरे घास पे हूँ मैं तो। तो हम देवदार होम स्टे से अब अपने घर के लिए निकल रहे हैं और बड़े अच्छे दर्शन रहे, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा होम स्टे है। आना, और जब भी आप देवलसरी आओ तो फर्स्ट होम स्टे यही है रोड पे शुरुआत में गांव के, और बहुत अच्छी अकोमोडेशन है यहाँ पर। ये हमारे होम स्टे के नमस्कार, मालिक मैं जगमोहन रावत देवद्वार होम स्टे का ओनर हूँ और यहाँ पर फुल ऑर्गेनिक फूड मिलता है जो भी आपको चाहिए। अपने खेत का। हमारा जो किचन गार्डन का रेस्टोरेंट है, अपने किचन से अपने गार्डन से सारे सामान आते हैं। हरी धनिया, हरी मिर्च, मटर, टमाटर, आलू, सब। राई, गोभी, पूरी सब्जियां जो है हमारी अपनी गार्डन में होती है, आपके सामने ही लाई जाती है और फ्रेश खिलाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी। जब सीता माता ने देह त्याग किया था तो उनका सर सुरकंडा में गिरा था लास्ट। हाँ। उसके बाद उग्र भी थे तो शांति के लिए जो है देवलसारी आए थे कोणेश्वर महादेव। ये कोने के नाम से कोने में रहे तो इसलिए उनका नाम कोणेश्वर महादेव पड़ा है कि एक कोना उन्होंने वहाँ पे दिया है। अच्छा। तो गांव में जो यहाँ के जो वो थे भूपति थे जिसकी जमीन थी, तो उसने इनकार कर दिया था अच्छा कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। अच्छा। तो ऐसे में थोड़ा बहस बढ़ गई। भगवान ने बोला भाई मुझे एक टुकड़ा चाहिए, छोटा सा टुकड़ा चाहिए, और तुझे इतनी ज़मीन है तेरे पास तो एक टुकड़ा दे दो। पर लेकिन वो जो ज़मीन का जो मतलब अधिकारी अहंकार था, मालिक था, उसने इनकार कर दिया उसको देने से। मतलब भगवान जी जो है यहाँ पे किसी अलग बेस में आए थे। अच्छा, भगवान साधु के बेस में आए थे या इंसान के बेस में आए थे। तो इसलिए शायद वो साधु के बेस में भी आते तभी भी दे देते, वो इंसान के ही बेस में आए थे। अच्छा। तो यहाँ पे क्या था कि पहले जो खेती हमारा होती थी। खेती और पशुपालन ही दो ही व्यवसाय था। अच्छा। इसके अलावा कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यवसाय नहीं था। अच्छा। सिर्फ कहानी चल लो, चुप रहो। खेती थी। तो अब उसने भी सोचा होगा अगर ये यहाँ पे बैठेगा तो ये अपना पशुपालन बढ़ाएगा, खेती बढ़ाएगा, नहीं तो करेगा क्या, ये खाएगा कहाँ से। तो इसलिए जो है उसने इनकार कर दिया कि ये जब यहाँ पे अपना बैठेगा तो बढ़ाएगा भाई, बढ़ाएगा तो मेरे को दिक्कत आएगी। पशु लाएगा, भेड़ लाएगा, बकरी लाएगा, गाय लाएगा, भैंस लाएगा, तो मेरे पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा। उसने उसको जो है साफ इनकार कर दिया, मैं तुम्हें ज़मीन नहीं देती। इसमें जब उनकी बहस छिड़ गई तो भगवान ने उसको बोल दिया कि कल सुबह देखना कि यहाँ पे खेत नहीं होंगे। जो उसने धान की रुपाई कर रखी थी, उस धान का नाम था चवारी दान। अच्छा। तो उसने बोला कि देखते हैं कल सुबह तेरी चवारी होती है कि मेरी देवारी होती है। देवद्वारी का मतलब देवद्वार। अच्छा। ओहो। तो सुबह को जब तक वो जमीन का मालिक सो के उठा तो पूरे खेतों में पेड़ उगे थे पूरे। तो तभी से है ये। तब से यहाँ। अच्छा, मंदिर के पीछे एक पेड़ है जो देवदार का भी हाँ, है। तो वो फिर उसकी? जब उसने जो वो उसके शेषनाग की छाया है, आपने देखा होगा अगर आपने पूरा ऊपर से झुका हुआ भी है थोड़ा। तो ऐसे शेषनाग को उसने अपने लिए स्थान बनाया था भोलेनाथ ने। अच्छा। कि उस पेड़ के नीचे जो है बैठ करके, और वहाँ पे भूत शिवलिंग है। अच्छा। एक तो होता है स्थापना। मंदिर की शिवलिंग नहीं देख पाए हम, बंद है ना। शिवलिंग तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं है अच्छा। किसी को भी। मंदिर के अंदर क्या है फिर? मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है उसी में है शिवलिंग। अच्छा है। वो किसने स्थापित की? वो भगवान ने की? वो भगवान की भूत शिवलिंग उसी को तो बोलते हैं कि अच्छा। स्थापित किसी ने आकार स्थापना कैसा है नहीं की। उसका? मतलब उसने अपने उसको छोड़ दिया है वहाँ पे इंसान के लिए कि ये मेरा स्थान है, सत्य है। मतलब जैसे हमारी शिवलिंग होती है वैसी है या कुछ और है? अलग सी है वो। अलग सी है, यानी साक्षात भगवान है, शंकर भगवान है ना। तो हर वक्त ही है वहाँ पे देखा जाए तो। आप बड़ी अच्छी जगह रहते हो। सुन ली कहानी? उसमें जैसे मतलब जो स्थापित शिवलिंग होता है वो योनि में होता है। अच्छा।
जहाँ पे आपने शिवलिंग देखा होगा हाँ, तो जो भी योनि है, में होगा। हाँ। वहाँ पे योनि में नहीं है, वर्कागार में है बिल्कुल। यहाँ पे इस वाले मंदिर में हाँ। खुद शंकर भगवान है वो अरे भाई। जिसमें हम गए थे वो ध्यान में ना। और वो किसी ने स्थापित नहीं की, भगवान ही है वो। और मैंने एक वीडियो में देखा था कि मैंने एक, गूगल पे पढ़ा। एक वो है शिवलिंग जो टूटा हुआ है। हाँ एक आगे है जंगल में ना, नहीं उसी का शिवलिंग है, एक वही चीज़ है। थोड़ा सा आगे जाके मैंने गूगल पे पढ़ा था। वही शिवलिंग। व्हाइट कलर की शिवलिंग है वो। जो अंदर है उसका एक टुकड़ा टूटा हुआ है। हाँ उसके कारण ये है कि जब वहाँ पे जंगल हो गया तो उसकी कहानी अलग सी है। अच्छा। जब वहाँ पे जंगल हो गया तो लोगों का आना जाना वहाँ पे कम हो गया। हम्म। देवद्वार में कोई घास नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, इसलिए लोगों ने घास पास कोई उगाए उसमें नहीं, चारा भी नहीं होता। जंगल ही हो गया वो। जंगल हो गया तो गाय वहाँ चुंगने के लिए जाती थी और एक गाय वहाँ जो है दूध देने जाती थी। तो जो गौचरा था उसका जो गाय का जो मालिक था तो उसने थोड़ा सा दुर्व्यवहार कर दिया था। अच्छा। उसने सोचा ये पत्थर जो है, ये गाय जो इसमें पत्थर पे ये गाय दूध डालती है और घर में दूध कम देती है। अच्छा। अब उसने कहा इस पत्थर को मैं तोड़ देता हूँ, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तोड़ने के बाद। हाँ, अच्छा, यहाँ एक चीज और थी, यहाँ पे गंगोत्री का कुछ जल वल लाया जाता था, हाँ है ना? जल है तो जल की कहानी और है। वो बहुत बात की बात है कि उसमें जो पुजारी था तो पुजारी जो है बुजुर्ग हो गया था। अच्छा। हाँ, पुजारी जी की कहानी है वो। तो जो रास्ते में जिसमें कल हाथ सुबह और जो वो जैसे सब उसने सब गंगोत्री जाना था उस टाइम गाड़ी, आपको पता है कि कोई गाड़ी नहीं थी, कोई घोड़ा, बहुत पुरानी सिर्फ बात पैदल ही है। जाना पड़ता था। हाँ, गंगोत्री। तो वो सोच रहा था कि मुझे कल जाना पड़ेगा जल लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए। हाँ। तो ये बैसाख की संक्रांति के 2 दिन बाद यहाँ पे पालकी बाहर निकलती है कोणेश्वर महाराज की। तो पालकी बाहर लाने के लिए उसने जल की गंगा जल लाना था गंगोत्री से। अच्छा। तो सोच रहा था, बुजुर्ग था कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे लाऊंगा। गाड़ी जाना तो बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। भोलेनाथ उसको स्वप्न में आए कि कल सुबह वहाँ पे जाना, वहाँ पे एक धारा मिलेगी और वो आपको उसी जल से पूजन करना और ये गंगा जी की धारा में वहीं पहुँचा दूंगा तेरे लिए। कहाँ पे है धारा? वो मंदिर से पहले जब रास्ते में देखा हाँ, अरे सब बहुत हाथ, बारीक सी धारा है। हाँ, हाथ धो रहे थे वहाँ पे मुँह के। हाथ धो के पानी पी के। अरे वो शंकर जी ने निकाली है। हाँ वो लोकल कुछ कर रहे थे तो मैं उन्हीं को फॉलो शंकर जी ने निकाली वो धारा बीच में जो थी। तो वो धारा जो है आपको जल डाला था। कितनी बरसात हो जाए, कितनी धूप पड़ जाए, न तो वो सूखती है न वो ज्यादा आती है। उतनी उतना ही है। उतना है, बस हल्की सी धारा है बस। मजा आ गया जी आपकी बात सुन के। उसकी विशेषता अभी भी है, मतलब आज भी, मतलब आपके भी जैसे बरसात में पानी बढ़ जाता है, स्रोत का पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पानी बढ़ता ना घटता है। न घटता है। कितनी बढ़िया विचित्र बातें बताई आपने, बढ़िया। आपका कॉलेज हो गया? हाँ चल रहा है फाइनल ईयर।